क्या होगा अगर एक भाई आधी रात को अपनी बहन के घर राखी बंधवाने पहुंचे और राखी बंधवाने के बाद उसे पता चले कि सामने बैठी लड़की उसकी बहन नहीं बल्कि बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखने वाली कोई और है? तो क्या आप उस नकली बहन के हाथ से बंधी राखी को अपनी कलाई पर रहने देंगे या फिर उसे तुरंत उतार कर फेंक देंगे? क्या वो लड़की आपको वहां से सही सलामत वापस जाने देगी या फिर राखी बंधवाने के लिए घर से निकले उस भाई के लिए वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी? पूजा दीदी। अमित ने कॉल उठाया। हेलो दीदी। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी रही। फिर बहुत धीमी आवाज आई। अमित, इस बार राखी बांधने जरूर आना। अमित मुस्कुराया। अरे दीदी, इसी के लिए तो आ रहा हूं। कल सुबह बस पकड़ लूंगा। दूसरी तरफ फिर चुप्पी। अमित ने कहा, क्या हुआ? आवाज इतनी धीमी क्यों है? पूजा ने फुसफुसा कर कहा, लेकिन रात वाली बस से मत आना। अमित थोड़ा चौंका। क्यों? कुछ पल बाद पूजा बोली, क्योंकि इस बार गांव में राखी के दिन बसें रात के बाद नहीं चलती। अमित हंस पड़ा। दीदी तुम भी ना। अच्छा रखता हूं, कल मिलते हैं। पूजा ने अचानक कहा, अमित, अगर रास्ते में कोई लड़की बस रोकने के लिए हाथ दे तो बस मत रोकना। और कॉल कट गया। अमित कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा, फिर खुद से बोला, राखी पर बहन डराने लगी है। उसे क्या पता था अगली रात वही बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। अमित पटना से अपने गांव बरवा जाने के लिए बस स्टैंड जाने लगा। गांव शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। अमित के माता पिता कुछ साल पहले शहर में ही रहने लगे थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी नहीं हुई थी और वो गांव में अपनी नानी के पुराने घर की देखभाल करती थी। हर साल राखी पर अमित गांव जरूर जाता था, लेकिन इस बार ऑफिस के काम की वजह से वो सुबह की बस नहीं पकड़ पाया। दोपहर हो चुकी थी। बस स्टैंड पर खड़ी आखिरी बस देखकर अमित ने राहत की सांस ली। बस के आगे लिखा था, पटना बरवा। अमित बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 8-10 यात्री थे। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। अमित उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद बूढ़े ने अमित की तरफ देखा। बरवा जा रहे हो? जी। किसके घर? पूजा दीदी के घर। बूढ़े के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। पूजा? जी। बूढ़े ने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। अमित ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से बोला, बेटा, राखी बांधने जा रहे हो? जी। बूढ़े ने अमित की कलाई की तरफ देखा। बहन ने बुलाया है? जी। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर गांव पहुंचने से पहले बस खाली हो जाए तो उतरना मत। अमित हंसते हुए बोला, क्यों? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उस रास्ते पर कभी कभी बस में जितने लोग चढ़ते हैं उससे ज्यादा लोग उतरते हैं। अमित की हंसी गायब हो गई। मतलब? बूढ़ा खामोश हो गया।
रात के करीब 9 बजे बस शहर से निकलकर गांव की तरफ बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं पेड़ों की कतारें। बारिश अब तेज हो गई थी। अचानक बस ड्राइवर ने बस धीमी कर दी। आगे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके हाथ में राखियों का एक छोटा सा गुच्छा था। वो बस को हाथ दे रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। अमित के कानों में दीदी की आवाज गूंज गई। अमित, अगर रास्ते में कोई लड़की बस रोकने के लिए हाथ दे तो बस मत रोकना। अमित तुरंत ड्राइवर के पास गया। भैया बस मत रोकिए। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? अमित कुछ बोलता उससे पहले बूढ़े आदमी ने पीछे से कहा, बस मत रोकना। ड्राइवर ने लड़की को देखा, फिर एक्सीलेटर दबा दिया। बस उसके बिल्कुल पास से निकल गई। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। लड़की वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे ही बस आगे निकली, अमित ने देखा कि लड़की की गर्दन धीरे धीरे घूमकर बस की तरफ हो रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर अचानक बहुत तेज ठंड हो गई। अमित कांप उठा। तभी उसके पीछे वाली सीट से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। भैया। अमित ने पीछे देखा। वहां कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ खाली सीट। रात 10:15 पर बस अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। सभी यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। अमित भी नीचे उतरने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नीचे मत जाना। लेकिन बस खराब हो गई है। बूढ़ा बोला। बस खराब नहीं हुई है। तो बूढ़े ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, उसे कोई रोक रहा है। अमित ने बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन थोड़ी दूर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच थी और उसके हाथ में एक राखी थी। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर दौड़कर अंदर आया। सब लोग जल्दी बैठिए। बस तेजी से आगे बढ़ दी, लेकिन अमित ने पीछे की खिड़की से देखा। लड़की बस के पीछे पीछे चल रही थी। पहले धीरे, फिर तेज, फिर उससे भी तेज, और अचानक वो सड़क से गायब हो गई। रात करीब 11 बज चुके थे। बस गांव के आखिरी स्टॉप पर पहुंची। एक एक करके सारे यात्री उतरने लगे। अमित भी अपना बैग लेकर नीचे उतर गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा तो उसे अजीब बात दिखाई दी। बस में अब कोई यात्री नहीं था, सिर्फ वही बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। अमित ने हाथ हिलाया। बाबा, आप नहीं उतरेंगे? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। बस चल पड़ी। अमित ने सोचा शायद बूढ़ा आगे जाएगा, लेकिन बस जैसे ही मोड़ के पीछे गई, अमित ने देखा सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड लगा था। बरवा बस स्टैंड, बंद, 2004। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2004? वो पीछे मुड़ा। बस गायब थी। गांव का रास्ता सुनसान था। अमित ने पूजा को फोन किया। फोन बंद था।
दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? गांव में बिजली भी नहीं थी, सिर्फ कुछ घरों में लालटेन जल रही थी। अमित अपना बैग लेकर पुराने कच्चे रास्ते से घर की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्ते तक भौंक नहीं रहे थे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छपाक छपाक छपाक, जैसे कोई गीले पैरों से उसके पीछे चल रहा हो। अमित ने पीछे देखा, कोई नहीं। वो फिर आगे बढ़ा, आवाज फिर आई, छपाक छपाक छपाक। अमित ने कदम तेज कर दिए। पीछे से आवाज भी तेज हो गई। अचानक किसी ने बहुत धीमे से कहा, भैया। अमित जम गया। वो आवाज बिल्कुल पूजा की थी। दीदी? कोई जवाब नहीं। अमित पीछे मुड़ा। सड़क खाली थी, लेकिन कीचड़ में पैरों के निशान थे, छोटे छोटे पैरों के निशान। और सबसे डरावनी बात, वे निशान अमित के पीछे नहीं जा रहे थे, वे उसके आगे से आ रहे थे। आखिरकार अमित अपने पुराने घर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खटखटाया, दीदी? कोई जवाब नहीं। फिर उसने जोर से दरवाजा पीटा। दीदी मैं आ गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। पूजा सामने खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। अमित ने उसे देखते ही कहा, क्या हुआ तुम्हें? पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। तुमने फोन क्यों बंद कर रखा था? पूजा ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज सुन रही थी। कौन? पूजा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें रास्ते में कोई लड़की मिली? अमित चुप हो गया। पूजा समझ गई। मैंने मना किया था ना। वो कौन है? पूजा ने कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत, एक छोटी लड़की और उसके बगल में लगभग 10 साल का एक लड़का। ये लड़की कौन है? पूजा बोली, राधा। कौन राधा? हमारे गांव के ठाकुर साहब की बेटी। अमित ने पूछा। फिर? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। साल 2004 में रक्षाबंधन की रात राधा अपने छोटे भाई को राखी बांधने जा रही थी। अमित चुपचाप सुनता रहा। उसका भाई शहर से बस में आ रहा था। राधा बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही थी। पूजा की आवाज कांपने लगी। लेकिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अमित ने धीरे से पूछा, भाई मर गया? पूजा ने सिर हिलाया। हाँ। फिर बोली, लेकिन राधा को ये बात कभी नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि उसी रात राधा बस स्टैंड के पास गायब हो गई। अमित ने पूछा, गायब? लोगों ने कहा कि वो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चली गई। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। अमित ने कांपते हुए पूछा, और अब? पूजा ने उसकी तरफ देखा। हर रक्षाबंधन की रात वो बस रोकती है। क्यों? पूजा ने कहा, उसे लगता है उसका भाई अभी भी किसी बस में बैठकर घर आ रहा है। कमरे में अचानक किसी के पायल की आवाज आई।
दोनों चुप हो गए। वो आ गई। रात 12 बजे घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। पूजा ने अमित को इशारे से चुप रहने को कहा। फिर आवाज आई। भैया। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। फिर दरवाजे पर आवाज आई। पूजा ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना। बाहर से आवाज आई। अमित, राखी बांध दूं? अमित ने पूजा की तरफ देखा। पूजा का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। बाहर से फिर आवाज आई। भैया, इतने साल बाद आए हो। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा। काला पानी। उस पानी में छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे। और फिर दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आया। हाथ पर दर्जनों राखियां बंधी थीं। अमित चीख पड़ा। पूजा ने उसे पीछे खींच लिया। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। और फिर सब शांत। कुछ सेकंड बाद पूजा ने कहा, अब वो चली गई। लेकिन अमित ने उसकी तरफ देखा। दीदी, क्या? तुम्हारे हाथ में राखी कहां से आई? पूजा ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई पर एक नई राखी बंधी थी। लाल धागा, बीच में काले रंग का छोटा सा ताबीज। पूजा चीख उठी। नहीं। अमित ने पूछा, क्या हुआ? पूजा बोली, ये राखी राधा की है।